नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक फर्दर, चैप्टर नंबर 9, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस मैं बताने वाला हूँ कि डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। आप लोग बोलते हो कि सर पढ़ तो लिया, इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ा देते हो, फिर हम डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है वो नहीं समझ पाते हैं। तो कई बार ये ट्रिग्नोमेट्री इतना अच्छा टॉपिक है कि आपको डेली लाइफ में चलते घूमते फिरते खाते पीते सब जगह दिखता है। कैसे दिखता है आइए फील करते हैं। चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 9 है। हो सकता है कई जो बुक्स हैं अलग अलग पब्लिकेशंस की, उसमें ये चैप्टर नंबर चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो नाम है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे पहले नंबर तो आप लोगों जो पीछे का चीज़ें हैं वो मैं देखता हूँ कि कितनी याद हैं कितनी नहीं, क्योंकि इसमें वो एप्लीकेशंस हैं तो वो पीछे की ही चीज़ें आप लोगों को यूज़ आएंगी। तो पहला नंबर 2 मिनट का टाइम लेते हुए अपन पहले वो रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 है। पहले नंबर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? पहले नंबर में सबसे पहले नंबर हमें इस वाले चैप्टर में चाहिए पंडित बद्री प्रसाद जी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। लेकिन इसमें से केवल और केवल आप लोग इस बार मैं आपको छोटी सी रियायत देने वाला हूँ यहाँ पर कि हमको ये सारे फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। मतलब पहले भी मैंने याद नहीं करवाए थे, तो यहाँ पर आपको केवल 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, उसी से आपके सारे काम हो जाएंगे। तो पहले अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पर आपको केवल याद रखना है साइन थीटा का फॉर्मूला। क्या याद रखना है? साइन थीटा का फॉर्मूला P/h। दूसरा क्या याद रखना है? कॉस थीटा का फॉर्मूला कौन सा? B/h। इसके बाद आप क्या याद रखोगे? इसके बाद रखोगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? B/p। अब देखिए, कोई भी कुछ भी आप बनाओगे, केवल इस ट्रायंगल में 3 ही साइड्स होती हैं। जैसे ABC 3 साइड्स होती हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ये 3 साइड होती हैं, तो ये 3 रेशियो ही आपको काम में आने वाले हैं। तो ये याद हो गया। अब इसके बाद में मुझे इस वाले चैप्टर में पड़ेगी ज़रूरत टेबल की। क्या पड़ेगी? स्टडी टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एंगल्स की टेबल होती है उसकी बात कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने आपको पहले ही शॉर्ट ट्रिक बताई थी चैप्टर नंबर 8 में। क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी? पहली शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि आपको इसमें क्या याद रखना है? 0 से लेके 0 1 2 3 4 तक के नंबर डिवाइड करेंगे आप 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद में स्क्वायर रूट लगाएंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर रूट लगाने के बाद में आप जो भी वैल्यू इससे आपको मिलती है वो साइन की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर मिला 0, यहाँ पर मिला 0, यहाँ पर मिला 1/2, यहाँ पर मिला आपको 1/√2, यहाँ पर मिलता है आपको √3/2 और यहाँ पर मिलता है 1। ये आपकी साइन की वैल्यू होती थी। किसकी वैल्यू होती थी बच्चों? साइन थीटा की वैल्यू होती थी। यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री
और 60 डिग्री। इसके बाद में आता है 90 डिग्री। तो यहाँ से 0 डिग्री की 0 डिग्री की 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 और यहाँ पर 1। फिर इसके बाद में कॉस की वैल्यू के लिए बच्चों क्या करते थे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते थे 1√3/2, फिर इसके बाद में 1/√2, फिर इसके बाद में 1/2 और यहाँ पर 0। tan की वैल्यू के लिए क्या करते थे, tan की वैल्यू के लिए साइन अपॉन में कॉस कर देते थे। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर √1/√3, यहाँ पर 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पर इन्फिनिटी। इसमें से कोशिश ये करिएगा कि अधिकतर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो tan से ही सॉल्व हो जाएंगे। tan 30 की वैल्यू और 60 की वैल्यू और यहाँ पर 45 की वैल्यू तो आपको याद ही हो जाएगी। तो अधिकतर कोशिश ये करिएगा कि कभी भी आपको जो भी क्वेश्चंस मिले उसमें आप tan पुट कर पाओ, और अगर नहीं पुट कर पा रहे हो तो आपको क्या करना रहेगा, साइन कॉस की वैल्यू आपको याद रखनी रहेगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप साइन की वैल्यू इस तरीके से और कॉस की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपको मैं बताने वाला हूँ बेसिक ट्रायंगल्स कि किस तरीके के डायग्राम्स बनने वाले हैं। बेसिक ये 5 डायग्राम ही बनेंगे सारे क्वेश्चंस में, मतलब अधिकतर क्वेश्चंस इन 5 डायग्राम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इन 5 डायग्राम से आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बेसिक था, लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। इसके कारण से मैं आपको ये इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में मेरे को क्या याद रखना है, इसके बाद में मेरे को याद रखना है जैसे डायग्राम नंबर D1। डायग्राम नंबर 1 में आप एक ट्रायंगल देखते हैं जो बेसिक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अभी केवल आप ये ट्रायंगल बनाते जाएं बस, मैं सारे ट्रायंगल आपको बना देता हूँ, फिर इसके बाद में आप देखते जाएंगे कि किस तरीके से होने वाली है। एक डायग्राम इस तरीके का बनता है, किस तरीके का, एक डायग्राम बनेगा A B C, यहाँ पर D मान के चलिए, यहाँ पर ये राइट एंगल होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में डायग्राम नंबर 3, ये 2 था बच्चों, है ना। फिर डायग्राम नंबर 3 में आपको कौन सा डायग्राम देखने मिलेगा, इस तरीके का डायग्राम देखने मिलेगा। किस तरीके का? इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम देखने मिलेगा, A B C और D। ठीक है, इस तरीके में आपको ये, ठीक है, ये डायग्राम देखने मिलेगा। फिर इसके बाद में एक डायग्राम ये देखने मिल सकता है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A, ये B, यहाँ पे C। ठीक है, ये पांचवा ट्रायंगल कैसा बन सकता है? पांचवा ट्रायंगल ऐसा बन सकता है कि जैसे एक ये है, फिर इसके बाद में ये है, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर इस तरीके से ये ऐसा, एक यहाँ पे बनेगा, एक ये पूरा एंगल बनेगा। तो A B C और फिर D ऐसा बनेगा। यहाँ पर एंगल A जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। ठीक है, तो ये 5 डायग्राम के अलावा
और कोई डायग्राम नहीं बनने वाले हैं। एक मेरे ख्याल से जो एक्सरसाइज है 9.1 उसमें एक ऐसा डायग्राम में बना हुआ है कि इस तरीके से भी उसको आप बना के और सॉल्व कर सकते हो कि एक, या फिर अलग अलग ही सॉल्व करना, कोई इशू नहीं है उसमें, अलग अलग ही सॉल्व करना। अब देखिए ये 5 ट्रायंगल ही बन सकते हैं, या इन 5 ट्रायंगल से ही आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, और अधिकतर यही क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो इसलिए ये ट्रायंगल आप बनाकर कई सारे जो क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही डायग्राम बनने वाले हैं। या तो फिर फर्स्ट नंबर का ट्रायंगल बन रहा होगा, या सेकेंड नंबर के, या थर्ड नंबर के, या फोर्थ नंबर के, या फिफ्थ नंबर का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए। तो इसमें क्या करना है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है मेरे को कि केवल इन 5 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और यही ट्रायंगल अगर मैंने बना लिए तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को रेशियोस पता है। किसके रेशियो पता है सर? रेशियो पता है ट्रायंगल्स के, कि टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, और उनकी वैल्यूज़ भी पता है मेरे को। पूछेगा तो मैक्सिमम क्या पूछ सकता है, हाइपोटेनस की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर क्या पूछ सकता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर एंगल पूछ लेगा, या फिर बेस की डिस्टेंस पूछ लेगा, यानी कि ये वाली डिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर ये वाली डिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर ये वाली डिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर एंगल पूछ सकता है। इसके अलावा और कुछ पूछ सकता है क्या? नहीं पूछ सकता, कि इसके अलावा आपके कोर्स में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर एक छोटी सी चीज़ बतानी रह गई है, वो मैं आपको बता दूं। ले लिया? चलो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। इसके बाद में आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बतानी है। क्या बतानी है? रुकिए बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एंगल यहाँ पर बनेगा, जैसे ये मान के चलो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, और यहाँ पर कोई चुनिया या मुनिया खड़ी हुई है। क्या खड़ी हुई है? चुनिया खड़ी हुई है, मान के चलो। ठीक है, अरे चेहरा मत देखो, ऐसी बाल आल रहते हैं लोग। ठीक है, चल यहाँ पर चुनिया खड़ी हुई है। चुनिया बोलती है मुनिया, क्या बोलते हैं अपने पापा जी से, क्या बोलती है कि पापा जी, पापा जी, पापा जी मैं दिख रही हूँ, ऐसे हाथ हिला के मैं दिख रही हूँ। तो जो इसकी आँख से या फिर यहाँ से ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये नीचे आ रहा है ना, इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, पिताजी इनको देख रहे हैं इसके कारण से। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर यहाँ पे कौन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? पापा जी। ठीक है, और यही अगर चुनिया बोले, चुनिया यहाँ पर ऑब्जर्वर अगर हो जाती है, चुनिया अगर ऑब्जर्वर होती है, तो ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ एलिवेशन, ये भी इसी तरीके से। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब भी एंगल बनेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। ठीक है, यहां पर क्या था, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही थी, और लाइन ऑफ एलिवेशन का जो लाइन मिल रहा था, वहां से आपका एक एंगल बन गया। ठीक है, और इस वाले में क्या है, एंगल आपका यहां बन रहा है। क्या बन रहा है, नहीं, एक्चुअल में क्या होगा, एंगल आपका इस वाले में ये देख रहे हो तो ये एंगल यहाँ बनेगा, और इस वाले में क्या होगा, आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये जो जब भी जेड बनता हुआ दिखाई दे आपको, तो यहाँ के जो एंगल्स होते हैं वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन इक्वल ले लेते हैं। जब आप 6 चैप्टर आप पढ़ते हुए आए होंगे, या नहीं पढ़ा होगा तो अभी वीडियो वगैरह मैं डालूंगा तो वहाँ से पढ़िएगा। तो 6 चैप्टर जो होता है उस वाले में इनको क्या बोलते हैं, वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाले जो एंगल्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे, जो यहाँ थीटा की वैल्यू थी वो यहाँ वाले थीटा की वैल्यू ले ली जाएगी। समझ में आ रहा है। अब चलो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बेसिक से आगे फिर पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपका एक क्या है, एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, वहाँ से कोई छत पे खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई छत पे खड़ा होगा और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, ए बी सी, और ये एक्चुअल में कितना है, 30 मीटर है। तो बिल्डिंग की क्या बतानी है आपको, बिल्डिंग की हाइट बतानी है, हाइट बतानी है। ठीक है, ये पूरा AC का वैल्यू दिया, एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन डायग्राम नंबर 1 का, D1 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, देखिए मेरे को क्या पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब यहाँ पर क्या पता है मेरे को, बेस पता है, ठीक है, और एंगल पता है। अब मैं कौन सा वैल्यू लगाऊं, बेस तो इसमें भी है, हाइपोटेनस आएगा उससे, बेस तो इसमें भी है, परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, यानी कि मेरे को बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, तो मैं क्या लगाऊंगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P बाई बी, P बाई बी, P बाई बी बेटा क्या है, P बाई बी है B ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में ए सी, ये है। वैल्यू लिख दीजिए, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3। और यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या है, नहीं पता है, ए बी की वैल्यू नहीं पता है, ए सी की वैल्यू तो पता है, कितना है, 30 मीटर। अब मैं क्या करूँगा,
ए बी यानी कि बिल्डिंग की हाइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसी वाली कंडीशन में, ठीक है। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे √3 AB अपॉन में कुछ 1/30। अब AB इक्वल्स टू 30 अपॉन में √3। अब चाहे तो यही आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, रैशनलाइजेशन कर सकते हो इसका। 30√3 अपॉन में √3 इंटू √3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30√3 अपॉन में 3। तो 3 से 30 जाएगा तो 10 आएगा। तो ए बी की वैल्यू यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, HIGST, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो 10√3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को करने